त्यागी हिरन। हिरन की माँ गर्भवती हिरनी। हिरन का एक जोड़ा जंगल में रहता था। वो दोनों अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत ही खुश थे। एक दिन हिरनी जिद कर बैठती है, आज मेरा बहुत मन है पानी में तैरने का, और आप हो कि मुझे मना कर रहे हो। आपको मेरी तो कोई चिंता ही नहीं है। क्या आप ये मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? मुझे तुम्हारी और बच्चों की भी चिंता है, इसलिए तो मना कर रहा हूँ। और हिरनी, तुम ना अजीब अजीब जिद करने लगी हो। पता है तालाब में मगरमच्छ रहता है। हिरन हिरनी के जिद के आगे हार मान लेता है और उसे तालाब में तैरने के लिए परमिशन दे देता है। हिरनी खुशी से तालाब में चली जाती है। तालाब के किनारे से हिरन हिरनी पर नजर रखे हुए था। तभी उसे बंदर के चिल्लाने की आवाज आती है, हिरन हिरन मुझे बचाओ, मैं यहाँ गड्ढे में गिरा हूँ, प्लीज मुझे बचाओ। बंदर पेड़ से उछल कूद करते वक्त गड्ढे में गिर गया था। हिरन बंदर को बचाने जाता है, बंदर को गड्ढे से बाहर निकालता है। तब वो कहता है, अरे बंदर, तुम अपनी शरारतें कम करो। वहाँ हिरनी को अकेले छोड़कर आना पड़ा है तुम्हारे पास। पता है वो गर्भवती है। बंदर हिरन का धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त उधर तालाब में मगरमच्छ हिरनी के पास आने लगता है। हिरनी को उस पर कोई भी ध्यान नहीं था और तालाब के किनारे हिरन भी नहीं था। मगरमच्छ हिरनी पर हमला करने ही वाला था कि अचानक से बाघ बीच में आता है। वो मगरमच्छ से हिरनी को बचाता है। बाघ के आने के कारण मगरमच्छ वहाँ से चला जाता है। तब हिरन भी वहाँ आता है। हिरनी को डरा हुआ देखकर वो घबरा जाता है। क्या हुआ हिरनी, क्या हुआ तुम्हें? तब हिरनी हिरन को सारी बात बताती है। वो बाघ का धन्यवाद करके हिरनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब बाघ अपने मन में सोचता है, मैं तो अपने इस उपकार का बदला एक ना एक दिन लेकर ही रहूंगा और इसकी तुम्हें कीमत भी चुकानी होगी। मैं यहाँ हिरनी को बचानी नहीं तो उसे मगरमच्छ से बचाकर खुद शिकार करना चाहता था। बाघ के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। उसने तो हिरनी को मगरमच्छ से इसीलिए बचाया था ताकि वो उसका शिकार कर सके। बाघ हमेशा से उसका शिकार करना चाहता था, पर कोई ना कोई बीच में ही आ जाता था। उधर हिरन हिरनी को लेकर घर आता है और वो अब उसका और भी ज्यादा ध्यान रखने लगता है। एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ता। ऐसे में हिरनी कहती है, तुम मेरी कितनी चिंता करते हो, पर कल अगर मेरा शिकार किसी ने कर दिया तो तब तुम क्या करोगे? ऐसी अशुभ बातें मत करो, और अगर ऐसा हुआ भी तो तुमसे पहले उसे मेरा शिकार करना होगा। उन दोनों में बहुत ही प्यार था। वो एक दूसरे के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे। कुछ दिन आराम से बीतने के बाद हिरनी एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। उसे देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं, पर उनकी खुशी बाघ को देखे नहीं जाती। वाह वाह, मैंने जान बचाई उस हिरनी की। मैं अपनी इच्छाओं को दबाकर हूँ और ये तो मस्त पार्टी कर रहे हैं। नहीं नहीं, अब मैं अपने मंसूबे को पूरा करके ही रहूंगा। बाघ हिरनी के बच्चे को अगवा कर लेता है। वो दोनों अपने बच्चे को अलग अलग होकर जंगल में ढूंढ रहे थे। तभी हिरन के सामने बाघ आता है और वो कहता है, सुनो, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। मैंने हिरनी की जान बचाई थी, तुम्हें याद है ना? मैं अब उसी उपकार का बदला तुमसे लेना चाहता हूँ। इसीलिए हिरनी को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा। सोचो, तुम्हें क्या चाहिए, बच्चा या बीवी? बाघ हिरन को ब्लैकमेल करने लगता है। उसे उपकार के बदले में और बच्चे के बदले में हिरनी को खुद को सौंपने की बात करता है। इसीलिए हिरनी को पाने के लिए बाघ बात करता है। पर तब हिरन अपने मन में सोचता है, मेरे लिए तो दोनों भी जान से प्यारे हैं। मैं दोनों के बिना जिंदा नहीं रह सकता। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपनी ही जान दे दूं। हिरन मन में सोचकर कहता है, तुम दोनों को ही छोड़ दो और चाहे तो मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लो।
लेकिन उन दोनों को छोड़ दो। अब यही तुम्हारे उपकार का बदला है, समझो। बाघ हिरन का सौदा कबूल करता है और वो उसका शिकार करने जाता है। उसी वक्त हिरनी बच्चे को लेकर वहां आ जाती है। तब हिरनी बाघ पर टूट पड़ती है। हिरन दोनों को देखकर उसकी भी हिम्मत बढ़ जाती है और वो भी बाघ पर अपने सींगों से वार करने लगता है। बाघ घायल होकर वहां से चला जाता है। तब हिरनी कहती है, ये क्या करने जा रहे थे आप? मेरे लिए अपनी जान का त्याग करने वाले थे आप? अरे आपके बगैर हम कैसे जिंदा रहते? ये एक पल के लिए भी नहीं सोचा आपने। मुझसे वादा करो कि आप कभी भी किसी के सामने झुकोगे नहीं। बच्चा अपने माँ बाप को गले लगाकर रोने लगता है। उस दिन के बाद से वो तीनों भी खुशी से अपनी जिंदगी बिताते हैं। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। दो सफेद बाघ के बच्चे और शेरनी माँ। बाघिन ने दो बच्चों को जन्म दिया था। बच्चों के जन्म के बाद वो थोड़ी कमजोर हो गई थी। बच्चे अभी बहुत ही छोटे थे। वो खुद का ख्याल भी नहीं रख पा रहे थे कि ऐसे में एक बार बहुत ही तेज तूफान शुरू हो जाता है। तब उनकी माँ बाघिन कहती है, बेटा, इस तेज तूफान में मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पा रही हूँ। मुझे इसलिए माफ कर दो बेटा, पर एक दूसरे का सहारा बनकर हमेशा रहना। उस तूफान में बाघिन की मौत हो जाती है। तूफान में उनका घर बर्बाद हो जाता है। दोनों छोटे बच्चे ऐसे में जाते तो कहाँ जाते? भैया, हम अब कहाँ जाएंगे? किसके सहारे जीवन बिताएंगे भैया? पहले हमें किसी दूसरे घर की तलाश करनी होगी, फिर देखते हैं आगे का। उस तूफान में बच्चे अनाथ बन गए थे। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। अब दोनों भाई एक दूसरे का सहारा थे। दोनों भाई नए घर की तलाश में घूम रहे थे। तभी उन दोनों को शेरनी देख लेती है। उन्हें देखकर वो मन ही मन सोचती है, कितने प्यारे बच्चे हैं। देखते ही प्यार आ रहा है इन पर। बड़े ही मासूम हैं और देखो तो कैसे दूध के जैसे चमक रहे हैं। इनकी माँ तो बहुत ही किस्मत वाली है। अरे ये क्या, मैं भी ना बच्चों को ही नजर लगा रही हूँ। शेरनी को लगता है कि वो बच्चे उनकी माँ के साथ होंगे, इसीलिए उन्हें दूर से देखकर वहां से चली जाती है। बच्चे भूखे प्यासे जंगल में घूम रहे थे। भैया, अब तक कोई घर नहीं मिला। घूमते घूमते मैं थक गया। भूख भी बहुत लग रही है भैया। दोनों बच्चे एक पेड़ के नीचे आराम करने रुक जाते हैं। बेचारे बच्चे थक गए थे। उसी वक्त वहां लकड़बग्गों का एक झुंड आता है। बच्चों को देखकर उन्हें दया नहीं आती, बल्कि उनके अंदर तो भूख जाग जाती है। तब एक लकड़बग्गा कहता है, अरे वाह, बाघिन के सफेद बच्चे। मैंने सुना है कि सफेद बाघ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, तो चलो आज न्योता ले ही लेते हैं। लकड़बग्गों को देखकर बच्चे भागने लगते हैं, पर छोटे बच्चे भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाए और लकड़बग्गों ने उन बच्चों को घेर लिया। लकड़बग्गे उन पर हंस रहे थे तो बच्चे डर के मारे रो रहे थे। उनके रोने की आवाज शेरनी सुन लेती है। रोने की आवाज का पीछा करते हुए शेरनी उस जगह पहुंच जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि उन्हीं मासूम सफेद बाघ के बच्चों को लकड़बग्गों ने घेरा हुआ है। तब वो सोचती है, अरे मैंने तो सोचा था कि बच्चों की माँ होगी उनके साथ, पर नहीं, यहाँ तो लकड़बग्गे उन पर हंस रहे हैं। मैं इन बच्चों को इन लकड़बग्गों के मुंह का निवाला नहीं बनने दूंगी। लकड़बग्गे बच्चों पर हमला करने ही वाले थे कि तभी शेरनी लकड़बग्गों के ऊपर से ऊंची छलांग लगाकर बच्चों के पास जाती है और कहती है, खबरदार, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शेरनी लकड़बग्गों को अपनी ताकत दिखाने के लिए जोर से दहाड़ लगाती है। लकड़बग्गे शेरनी को कमजोर समझने की भूल कर बैठते हैं और उस पर हमला करने जाते हैं।
पर शेरनी सब पर भारी हो जाती है। सभी लगड़बग्गों को घायल करके भगा देती है। ये देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और ताली बजाने लगते हैं। तब शेरनी कहती है, बच्चों, ऐसे अपनी माँ का साथ छोड़कर अकेले जंगल में घूमना अच्छी बात नहीं है। देखा, अभी तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। तब बच्चे सारी हकीकत शेरनी को बताते हैं। शेरनी को ये सुनकर बहुत ही दुख होता है। शेरनी को भी कोई बच्चे नहीं थे। तब वो बच्चों से कहती है, बच्चों, क्या तुम मेरे साथ मेरे बच्चे बनकर रहोगे? मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के जैसे रखूंगी। दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और शेरनी को गले लगाते हुए कहते हैं, माँ, अब हम आपके साथ ही रहेंगे। माँ शब्द सुनते ही शेरनी बहुत ही खुश हो जाती है। अब बाघ के सफेद बच्चे शेरनी के साथ रहने लगते हैं। शेरनी माँ का फर्ज पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। उन्हें ढेर सारा प्यार करके उनका ख्याल रखती है। बच्चे भी शेरनी को ही अपनी माँ मानने लगते हैं। शेरनी बच्चों पर ढेर सारा प्यार न्योछावर करती है। इस तरह से अनाथ सफेद बाघ के बच्चों को शेरनी माँ मिल जाती है और उसका प्यार भी।